हम बात कर रहे हैं आरजीबी और सीएमवाई कलर मॉडल्स की। पहले कलर्स जानते हैं, कलर्स क्या है। कलर एक नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आप देखें रेडियो से गामा तक जो ये वेरी कर रहा है, यहाँ दिखाया गया है। इसमें इस रेंज की अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक हम इमेजिंग कर सकते हैं। इमेजिंग तो यहाँ भी होती है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, जैसे हम एलएफ से यूएचएफ है, वीएचएफ है, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हम जब कोई इमेजिंग करते हैं, चाहे हम कैमरे से करें चाहे सैटेलाइट इमेजिंग करें, तो जो इमेज आती है वो किस कलर में शो हो रही है। आपको कुछ प्रिंट करना है, वो उसके लिए क्या कलर यूज करेंगे। आपको मॉनिटर पे कुछ दिखाना है, उसके लिए क्या कलर यूज करेंगे। तो कलर विजिबल बैंड, जहां पर हर एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक करीब आपका विजिबल बैंड होता है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी किसी न किसी कलर को डिपिक्ट करती है। जैसे आप आईआर में जाएंगे तो वहां आपको कोई ऐसी रे मिलेगी नहीं जहां जो कलर की होगी। हाँ, अगर आग आप देखेंगे, गर्म जब आग जल रही होती है तो आपको लाल दिखती है, या कोई फ्लेम देखें तो कलर चेंज करती है अपना। जो लो फ्रीक्वेंसी एंड है उसे हम रेड कहते हैं, जो करीब 4.3 पे है, और हाई फ्रीक्वेंसी एंड 7.5 पे है वायलेट। और इसके लिए सिंपल फिनोमेना है, अगर आप लैम्डा और फ्रीक्वेंसी को देखें, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ, जहां वी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो लो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होगी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी। हाई फ्रीक्वेंसी यानी बहुत इस तरीके से बहुत फ्रीक्वेंटली ये रेज आ रही होगी, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसी कारण इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जैसे मैंने बताया 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक आप चीजें देखते हैं। आपकी आंखें इस रेंज के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिव है। अगर कलर देखें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है, लाइट सोर्स तो पूरी लाइट यानी कि पूरा व्हाइट लाइट, सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें। जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ फ्रीक्वेंसी को और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो कलर आपको दिखता है, रिफ्लेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कहते हैं, जो वेवलेंथ ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो आप देख सकते हैं, बाकी आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे अगर पत्ता देखें, पेड़ का पत्ता आपको हरा दिखता है, क्यों? क्योंकि वो बाकी सारी लाइटें अब्जॉर्ब कर लेता है, केवल हरा जो है, हरा कलर या वो वाली फ्रीक्वेंसी जो ग्रीन को करस्पॉन्ड करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो डोमिनेंट वेवलेंथ, जिसे हम ह्यू या कलर भी कहते हैं लाइट का, जो भी कई चीजें डोमिनेंट आती है, जैसे पिंक है। अब पिंक डोमिनेंट है, लेकिन पिंक क्या हो सकता है? लाइट पिंक हो सकता है, डार्क पिंक हो सकता है। तो इसके लिए हम लैम्डा और एस लैम्डा यानी स्पेक्ट्रम ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का एक ग्राफ देख सकते हैं, कौन सा प्रोमिनेंट है। तो आरजीबी कलर मॉडल, ये जो भी लाइट एमिटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कलर है, सीआरटी मॉनिटर्स हैं, इसमें आरजीबी कलर मॉडल का उपयोग होता है। ये एडिटिव है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो हर एक प्राइमरी कलर आर, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसका कॉम्बिनेशन आएगा। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हर एक प्राइमरी कलर का, इसको ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक एक्सप्रेशन में बांधना चाहूं, तो जो कलर आएगा वो होगा आर आर कैपिटल आर, जी कैपिटल जी, प्लस बी कैपिटल बी, जहां पर ये आर जी बी वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक। जैसे आर आपका है 1,0,0, जी कमा है 0,1,0 और बी है 0,0,1। अब इसमें देखिए, ये आर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। ये प्राइमरी कलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको कंबाइन करके आप सारे कलर निकाल सकते हैं जो विप ग्योर में आते हैं। ये सारे कलर बन सकते हैं। जैसे अगर रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो येलो बनेगा, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो सियान बनेगा, और ये व्हाइट है ही अपना। तो आरजीबी कलर मॉडल को हम एक कलर क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो क्या बनता है? 1 1 1। आप देखिए, इसको कंबाइन करेंगे, y बनेगा, ये लो 1 1 0 1, ये 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1। इस 0 और इस 1 को मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 1। ऐड कर रहे हैं, सिंपल ऐड कर रहे हैं, 0 और 0 को 0, ये येलो बन गया आपका 1 1 0। ऐसे ही आर और बी को करेंगे तो इन दोनों इनको आपका स्केलर एडिशन कर दीजिए, तो 1 0 1 मैजेंटा बन गया। इसी तरीके से आप बी और जी को कंबाइन करेंगे तो सियान बन गया, और तीनों को कंबाइन कर दें आरजीबी को तो 1 1 1, जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, वो व्हाइट हो गया। अगर आप 1 से व्हाइट को माइनस कर दें तो क्या बनेगा? 0 0 0, दैट इज ब्लैक, दैट रिप्रेजेंट द ब्लैक। और जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है x x x के, अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे 0.1
2, 0.6, 0.9, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ जहां पर 0 से 1 के बीच में है, ये मैंने 0 से 1 के बीच में वैल्यू दी, ये ग्रे शेड्स होते हैं, अलग अलग ग्रे शेड्स। इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में ग्रे स्केल पे मैक्सिमम काम होता है, तो इसलिए हम ग्रे शेड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये आपका कलर क्यूब है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो ये डायगोनल जो आप देख रहे हैं डॉट 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 में, ये वो ग्रे शेड्स बता रही है, ये एक्चुअल कलर है कि ग्रे शेड्स। और हर एक जो इसका एक कॉर्नर है कहें क्यूब का, वो कोई ना कोई कलर बता रहा है। तो ब्लू और व्हाइट के बीच में आपका, सॉरी ब्लैक और व्हाइट के बीच में ब्लू है, सियान है, मेजेंटा है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, जो मैंने अभी एक कॉम्बिनेशन बताया 110 या 010 ऐसे। CMY की बात करें, CMY कलर मॉडल, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है RGB का, और ये लाइट एमिटिंग नहीं, लाइट एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। RGB लाइट एमिटिंग डिवाइसेस वो मॉडल यूज करते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस CMY कलर मॉडल यूज करते हैं। जैसे कोई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है तो वो कलर अब्जॉर्ब करती है। सब्ट्रैक्टिव है ये, यानी कलर स्पेसिफाई करते हैं व्हाइट लाइट से सब्ट्रैक्शन करके। सियान एब्जॉर्ब करता है रेड कलर को, मैजेंटा एब्जॉर्ब करता है ग्रीन कलर को, और येलो एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर को। अब देखिए इसमें अगर मैं CMY बनाऊं, और मैं इसको प्राइमरी कलर इसलिए कह रहा हूं CMY मॉडल में, कि अगर मैं सियान और मैजेंटा को मिला दूं तो ब्लू बन जाता है, सियान येलो को मिलाऊं तो ग्रीन बन जाता है, मैजेंटा येलो को मिलाऊं तो रेड बन जाता है। तो देखिए जैसे व्हाइट है 000, ब्लैक है 111, अभी हमने देखा था। कन्वर्जन कैसे करेंगे RGB को CMY में, बहुत आसान है। आप CMY लीजिए और उसको 1 से माइनस कर दीजिए इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के। तो कन्वर्जन CMY से अगर करना है तो सेम चीज, आप RGB लीजिए और 1 माइनस कर दीजिए। अगर इसको आप चेंज भी कर दीजिए ना यहीं पे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब CMY तो ठीक है, ये K कलर मॉडल है, क्योंकि इसमें हम K कह रहे हैं ब्लैक। तो मोटिवेशन इसका CMY का ये है, क्या हमें ब्लैक मिलेगा अगर हम सियान, मैजेंटा और येलो एक व्हाइट पेपर पे मिला दें। कौन सी कार्ट्रिज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है? आप देखिए आपके पास कलर प्रिंटर है तो सबसे ज्यादा ब्लैक यूज करते हैं, तो इसके लिए CMY के मॉडल है, क्योंकि K जो है ये एक ऐसा ग्रे है, ब्लैक शेड जिसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। अगर आपको CMY मिला है तो आप K निकालना है आपको, तो इनका मिनिमम ले लीजिए आप, दिस इज द मिनिमम वन, CMY का मिनिमम। और C आपको निकालना है, जैसे ये वाला कलर निकालना है, सियान निकालना है तो C माइनस K कर दीजिए, मैजेंटा निकालना है तो M माइनस K कर दीजिए, और आपको Y निकालना है येलो तो Y माइनस K कर दीजिए। तो ये है आपका कलर मॉडल, बहुत शॉर्ट में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी की।